आप देखोगे जब विषय छूट जाता है तब उसका मूल्य वृद्धि हो जाता है, और जब विषयों का प्राप्ति होता है तब उनके मूल्य कम हो जाते हैं। आपके जीवन में जो जो विषय, जो जो चीजें आपने पाया, आज उनका मूल्य ज्यादा नहीं है। जो जो विषय छूट गया उनका मूल्य बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है। अगर मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आपके पास आज कोई भी विषय हो, चीजें हो, सामान हो जो आपको बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं लगता है, उसको फेंक दीजिए, उसको दान कर दीजिए, उसको विनष्ट कर दीजिए। फिर कल जाके वो विषय आपको मूल्यवान लगेगा। जो कुछ भी आपके पास है आज वो आपके लिए साधारण है, इस कारण से वो मूल्यवान नहीं लगता, परंतु जब वो जीवन से विदा ले लेगा तब उनकी यादें आएंगी। लोग भी जब जीवन में रहते हैं उनका मूल्य पता नहीं चलता, परंतु जब जीवन से छूट जाते हैं वो बहुत मूल्यवान लगने लगते हैं। स्त्री बहुत प्यारा मालूम होता है, पत्नी बहुत प्यारी मालूम होती है जब दूर रहते हैं। जब लोग जीवित रहते हैं तब हम उनका अपमान करते हैं, और जब भी मर जाते हैं उनका सम्मान हो जाता है। मरने के बाद लोग और विस्तृति लाभ करता है, परंतु जीवन में नहीं। इस कारण से जो आपके पास है उसका मूल्य समझिए। एक व्यक्ति जब तक उसका हाथ काट ना जाए, हाथ की रहने का मूल्य नहीं समझ पाता, परंतु जिस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है उसके पास ये मूल्य है कि हाथ रहने से क्या क्या फायदे हो सकता है। जिनके पैरों में चप्पल है वो जूते की बात सोचते हैं, परंतु जिनके पास पैर ही नहीं है उनके पास अगर बिना चप्पल के पैर भी हो जाए तो स्वर्ग मालूम पड़ेगा। यही मनुष्य का मनोविज्ञान है। जो मिला उसका कदर नहीं है, परंतु उससे ज्यादा का चाहत। संदू नदी के पास सुंदर बड़ा नगर था। उस नगर के किनारे नदी के पास ही एक बड़ा मकान था अली का। अली एक धनी व्यक्ति था। उसके पास रुपया पैसा, घर मकान, पत्नी पुत्र सब कुछ था, और उसके पास खेती था और एक सुंदर बाग भी था जहां पर फूल खिलते थे। एक दिन वहां के एक धार्मिक नेता आकर अली को बोला कि यहाँ पर पत्थर मिलने की बहुत संभावना है, और तुम जानते हो अगर किसी को भी इस उंगली के जैसा भी छोटा अगर कोई मणि पत्थर मिल जाए, कोई रत्न कलाएं मिल जाए तो उसका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। उस पत्थर से तुम ऐसे 2-4 नगर अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हो, और तुम अपने बच्चों को इस देश का राजा भी बना सकते हो। वो इतने मूल्यवान होते हैं। ये बोलकर वो महात्मा वहां से चला गया। परंतु ये बातें सुनकर अली का सुंदर जीवन बहुत विरूप मालूम होने लगा। अली को असंतोष मालूम होने लगा और कहीं पर लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ खालीपन है, उसके जीवन में कुछ अपूर्णता है, और जब तक ना जीवन में ऐसा कुछ पत्थर ढूंढ लिया जाए तब तक जीवन रख के भी क्या फायदा। और जैसा सोच वैसा ही कर्म अली धीरे धीरे तैयार हुआ और अपने बच्चे और परिवार को
दूसरे एक घर में छोड़ के कुछ पैसा देकर निकल पड़ा पत्थर की संधान में। शायद अगर जीवन में कभी ऐसा पत्थर मिल जाए जिससे वो बहुत ज़्यादा धन कमा ले, बहुत ज़्यादा उसका मान सम्मान हो जाए, तो वो देश का राजा बन जाएगा। यही प्रलोभन उसको आगे खींचता लेके चला गया और अली अपना देश छोड़कर दूर दूर तक भटकता रहा उस पत्थर के संधान में। दिन गया, महीने गया और धीरे धीरे साल बीतने लगा। अली ना लौट के आया और ऐसे करके सालों बीत गए, बहुत साल गुजर गए, परंतु अली का कोई अता पता न रहा। अली अभी तक घर वापस नहीं आया था और उसके घर को किसी और किसान ने कब्जा कर लिया था। ऐसे जब सालों, बहुत सालों गुजर गए, लोग अली के बात भूल ही गए, तब एक दिन जो किसान अली के घर में कब्जा किया था वो जाकर अली के बाग में मिट्टी खोदने लगा था पेड़ों पर, पौधों पर पानी देने के लिए। तभी उसके हाथ में एक चकमक सा जलता हुआ आईने के जैसा पत्थर लगा। उसको बड़ी सुंदर लगा। उसने घर में जाकर दीवार के पास में उस पत्थर को रख दिया और उसी दिन वही पुराना धर्मात्मा उस घर में आया और अली का खबर लिया। किसान ने कहा कोई अली यहाँ नहीं रहने वाला, क्योंकि अली शायद मर ही गया है, अभी तो इस घर का मालिक मैं हूँ। तभी धर्मात्मा की आंख उस जलते हुए पत्थर पर पड़ा तो उसने कहा ये तो बहुत मूल्यवान पत्थर मालूम पड़ता है, मेरे ख्याल से ये तो हीरा होगा। परंतु वो किसान बोले हीरा नहीं, ये बस अपने खेत में पड़ा हुआ एक पत्थर था, उसने उठा के यहाँ रख दिया। धर्मात्मा बोले कि ऐसा बात नहीं, मुझे मत समझाओ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पत्थर हीरा ही है। किसान चौंक गया और फिर दोनों ने मिलकर जांच करने के लिए बाग के उस जगह में जाकर उपस्थित हुआ और मिट्टी खोदने लगा। फिर सफ़ेद रेत निकलने लगी और उस रेत के अंदर से बहुत सारा मणि माणिक रत्न निकलने लगा। ऐसे पत्थर निकलने लगा जिसका मोल दुनिया भी नहीं जानता था। और कहाँ जाता है, यही वो गोलकुंडा की खनि था जहाँ से कोहिनूर निकला था। और यही संपत्ति छोड़कर दूर गया हुआ एक व्यक्ति मेक्सिको या स्पेन में भटक रहा था और लोगों को पता नहीं था अली का क्या हुआ था। अली का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अली जैसे मौत के सामने खड़ा हो चुका था। और यही हमारा जीवन में अक्सर होता है, जो हमारे पास होता है उसके प्रति हमारा दृष्टि नहीं जाता, उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते। और जो सुखी जीवन सुंदरता से चल रहा है उसके भीतर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ छुपाया हुआ है जो हमें और संपत्तिशाली कर सकता है और सुखी और आनंदित कर सकता है, परंतु उनके ख्याल, उनके खोज हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हमको लगता है ये साधारण है, इनमें कोई रस की बात नहीं है। परंतु वही जगह पर कहीं कोहिनूर भी हो सकता है, कहीं हीरे जवाहरात भी हो सकता है। केवल आपको दृष्टि चाहिए उस कोहिनूर को ढूंढ निकालने के लिए। अगर आप भी अली की तरह अपना दृष्टि बाहर की तरफ रखेंगे तो शायद किसी जंगल में आपको भी भटकना पड़ेगा और आपका जीवन उस जंगल में ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण से जागना जरूरी है। जो व्यक्ति जाग जाता है उसको अपने पास जो संपदा छुपाया गया है, जिसके द्वारा देश तो क्या ये ब्रह्मांड भी खरीदा जा सकता है, जिसने उसका खोज प्राप्त कर लिया उसको और किसी संपदा की जरूरत नहीं होता।